नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से आप सभी को अपना अभिवादन और अभिनंदन प्रेषित करता हूँ। एक ऐसा विषय जिसने पिछले काफ़ी समय से मुझे उद्वेलित और विचलित कर रखा है, वो आपके साथ विषय के तौर पर साझा करने का दिल किया। भारतीय राजनीति के केंद्र में जातिगत राजनीति का प्रादुर्भाव और उसका स्थायित्व पिछले बहुत समय से है। आज की तारीख में लोगों की जाति के आधार पर नेता बनाया जाता है, चुना जाता है। उनका कार्य क्षेत्र, उनका कर्म क्षेत्र, उनका चुनाव क्षेत्र भी उनके जाति के लोगों की बहुलता के आधार पर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सुरक्षित है वो उनके लिए। अपनी जाति के लोगों को अपने पीछे मानसिक गुलाम बनाकर रखने की प्रथा भी राजनीति का अभिन्न हिस्सा हो गई है, जो कि विस्मय तो देती है, दुख भी देती है। भारतीय संस्कृति में इससे पहले जाति नहीं थी, जाति तो शब्द ही नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी। आप अपने कर्म के आधार पर क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण होते थे, वैश्य होते थे, या फिर जो फिजिकल कर्म करने वाले, शारीरिक श्रम करने वाले, जिन्हें हम शूद्र कहते थे। आपको इसका एक बहुत सीधा साधा जीता जागता उदाहरण मैं बताता हूँ, जिसमें कि आप जन्म से कुछ भी हों पर आप कर्म के आधार पर अपने वर्ण को बदल सकते थे। उसका एक एग्जाम्पल है कि जो विश्वामित्र थे वो जन्म से एक राजा थे, क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था, और कौशिक, महाराज कौशिक, और उन्होंने बहुत बड़ा भूभाग अधिकार में ले लिया था। एक बार वो युद्ध करके लौट रहे थे और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के सामने उन्होंने डेरा डाला। महर्षि वशिष्ठ ने उनको अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया और पूरी सेना और उनको बहुत अच्छा भोजन कराया। तो उन्होंने पूछा कि इतने कम समय में आपने कैसे कराया? तो महर्षि वशिष्ठ बोले कि हमारे पास कामधेनु की बेटी नंदिनी गाय है, और इस गाय की वजह से हमारे पास कभी कोई अभाव नहीं होता। आप कितने भी आ जाएं, हम आपको पूरी तरीके से भोजन करा के संतुष्ट करके भेजेंगे। राजा क्षत्रिय थे, उनको हर उस चीज़ से प्रेम था जो अनोखी थी, अद्भुत थी, विशिष्ट थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी ये गाय चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। राजा ने आक्रमण कर दिया, पर चूंकि नंदिनी अपने आप में शक्ति स्वरूपा थी, उन्होंने अपनी शक्ति से पूरी सेना को मार डाला और जो राजा कौशिक थे उनको लाके महर्षि वशिष्ठ के चरण में गिरा दिया। कौशिक ने अपनी सेना को जब मरा हुआ जाना तो उन्होंने वशिष्ठ पर ही आक्रमण कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने उनके जो पुत्र थे सारे के सारे उनको नष्ट कर दिया, और उनको भी, राजा कौशिक को भी दंड दिया। उसके बाद महाराज कौशिक को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने जाके शिव जी की तपस्या करी। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने उनसे पाए और आकर फिर से वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया। वशिष्ठ ने अब की बार उनके जो पुत्र थे, उनके जो राज्य थे, उनके जो सैनिक थे, वो सब फिर से नष्ट कर दिए और एक ब्रह्मास्त्र चलाया राजा कौशिक के लिए, जो कि अमोघ था, अजेय था। देवताओं ने बहुत तपस्या करी, तब जाके वो ब्रह्मास्त्र वापस लिया और राजा कौशिक की इस तरीके से जान बची। तो राजा कौशिक को ये लगा कि ये बिना ब्रह्मत्व प्राप्त किए हुए मुझे ये वशिष्ठ से पार तो मैं नहीं पा सकता। तो उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़कर तपस्या करी। तपस्या से पहले वो राजर्षि बने, उसके बाद महर्षि बने, और उसके बाद अंत में ब्रह्मर्षि बने। ये राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ये आपकी सोल की अवेकनिंग स्टेट की पोजीशंस हुआ करती थी। राजर्षि मतलब कि ऋषि जो है वो राजा है। ये स्टेट जब आप में आ जाती थी तो आप राजर्षि कहलाते थे। महर्षि, जब आपको ये लगता था कि मैं साल्वेशन मतलब मुक्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ, अवेकनिंग हो चुकी है हमारी और मैं ही ऋषि हूँ, तो महर्षि होते थे। ब्रह्मर्षि होता है जब आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से
मुक्त हो जाते हो और ब्रह्म ही ऋषि है ये जान जाते हो, तो उसको, उस स्टेट को कहते हैं ब्रह्मर्षि होना। तो फाइनली वो ब्रह्मर्षि हुए, उन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त किया, ओम धारण किया और वो क्षत्रिय से महर्षि, फिर बाद में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए। तो ये थी एक कथा जिसमें कि एक क्षत्रिय उच्च कोटि का ब्राह्मण बन जाता है। ऐसी एक और कथा है हमारे ही संस्कृति में कि एक भील युवक रत्नाकर कैसे अपने परिवार द्वारा ये कहने पर कि तुम्हारे जो पाप हैं वो तुम्हारे खुद के हैं, हम उसके भागी नहीं हैं, सब कुछ छोड़कर तपस्या करता है, राम राम कहता है और वाल्मीकि बन जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ तपस्या करने के दौरान चींटियों ने बांबी बना ली थी, घर बना लिया था। तो वो भील से वाल्मीकि बन जाता है और वाल्मीकि रामायण की रचना करता है, ज्ञानी। तो ज्ञान जो था वो जन्म से कभी भी संबंधित नहीं रहा हमारी संस्कृति में। और आज जब आप लोगों को जाति की जकड़नों में बंधा हुआ देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये शायद राजनीतिक दुष्चक्र है जिसने लोगों को उनकी मेधा, उनकी ताकत, उनकी क्षमताओं से विमुख कर दिया है। आज भी भारत में जन्म से कोई मेधावी नहीं होता, आप कर्म से मेधावी होते हैं। तो कर्म से मेधावी बनिए, लोगों के पीछे, राजनेताओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को छोड़िए। बस इसी आशय के साथ मैंने ये छोटा सा संवाद आपसे स्थापित करने की कोशिश करी थी। मुझे यकीन है कि आप और आपके जो सोच वाले लोग हैं उनके मन में ऐसी कोई वैचारिक श्रृंखला संचारित होगी जिसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में समझ में